नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जो सबसे लोकप्रिय खाद्य प्रसंस्करण उपकरण मार्गदर्शन चैनल के रूप में जाना जाता है। जूस प्रसंस्करण संयंत्र में उत्पादन चरण। जूस एक लोकप्रिय पेय है। जूस की बिक्री पेय उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों और फलों के रस न केवल स्वादिष्ट होते हैं, वे आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जो मानव शरीर के लिए अच्छे हैं। फलों के रस सबसे लोकप्रिय हैं और उन्हें व्यावसायिक पैमाने पर बनाने के लिए विस्तार पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद सुरक्षित और स्वच्छता पूर्वक उत्पादित किया गया है। उच्च स्तर के जूस उत्पादन के लिए साधारण घरेलू जूसर की तुलना में अधिक की आवश्यकता होती है। फलों के रस संयंत्र को संचालित करने के लिए क्या आवश्यक है, इसका विवरण देने के लिए यहाँ एक संक्षिप्त वाणिज्यिक फल रस प्रसंस्करण उपकरण है। व्यावसायिक फलों के रस के बारे में। फलों के रस की उत्पादन प्रक्रिया काफी मानक है, चाहे आप किसी भी प्रकार का रस बना रहे हो। यह प्रक्रिया कच्चे फल सामग्री के पूर्व उपचार से शुरू होती है और फिर निष्कर्षण, स्पष्टीकरण और निस्पंदन की ओर बढ़ती है। वहां से उत्पादन प्रक्रिया समरूपीकरण, डिक्सिडेशन, एकाग्रता और घटक समायोजन के साथ जारी रहती है। अंत में उत्पाद उत्पादन के अंतिम चरण तक पहुंच जाता है, पैकेजिंग और स्टरलाइजेशन, ताकि इसे उपभोक्ताओं के खरीदने के लिए दुकानों में भेजा जा सके। इनमें से प्रत्येक चरण के लिए प्रसंस्करण उपकरण के विशिष्ट टुकड़ों की आवश्यकता होती है। आवश्यक उपकरण। फलों के रस प्रसंस्करण के लिए ये 7 महत्वपूर्ण उपकरण हैं। पहला है वॉश लाइन। जूस उत्पादन प्रक्रिया में पहला कदम कच्चे फलों की सामग्री को वॉश लाइन में भेजना है। वॉश लाइन उपकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी हर सुविधा को आवश्यकता होती है। यह वह जगह है जहां फलों को साफ किया जाता है, ताकि गंदगी और कीटनाशकों के सभी निशान हटा दिए जाएं और उन्हें प्रसंस्करण के लिए तैयार किया जा सके। एक बार जब उत्पाद वॉश लाइन से गुजरते हैं, तो वे ग्राइंडर के साथ आगे बढ़ते हैं, जो प्रक्रिया का अगला चरण है। दूसरा है पीसने का उपकरण। उपकरण का अगला प्रमुख भाग ग्राइंडर है। ग्राइंडर निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री तैयार करता है और विभिन्न आकारों और क्षमताओं में आता है। कोई कंपनी क्या चुनती है, यह उसकी वांछित प्रसंस्करण दर, उनके पास आने वाले उत्पाद की मात्रा और अंतिम जमीनी उत्पाद के वांछित कण आकार पर निर्भर करता है। एक बार जब कच्ची सामग्री ग्राइंडर से गुजर जाएगी, तो एक पंप इसे निष्कर्षण उपकरण में स्थानांतरित कर देगा। तीसरा पंप है। पंप विभिन्न डिजाइन और आकार में आते हैं और उत्पादन लाइन को चालू रखने के लिए सही पंप ढूंढना आवश्यक है। फलों के रस के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम पंप हैं प्रगतिशील गुहा और लो पंप। प्रगतिशील कैविटी पंप उन उत्पादों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं जिनमें बड़े कण होते हैं या जिनकी चिपचिपाहट अधिक होती है। लो पंप उच्च अम्लता और कम घर्षण वाले रस के लिए बेहतर होते हैं। ध्यान रखें कि पंपों को केवल उत्पादों को अगले उत्पादन चरण में स्थानांतरित करना चाहिए, आकार में और कमी नहीं करनी चाहिए। चौथा है एक्सट्रैक्टर्स। छोटे पैमाने पर फलों के रस प्रसंस्करण उपकरण के लिए आप किस प्रकार का रस निकालने वाला उपकरण चुनते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के फलों का प्रसंस्करण कर रहे हैं और आपका अंतिम उद्देश्य क्या है। कुछ प्रसंस्करण संयंत्रों में केवल एक एक्सट्रैक्टर हो सकता है और अन्य अपने उत्पादों को पूरी तरह से संसाधित करने के लिए कई प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। कई प्रकार के एक्सट्रैक्टर्स उपलब्ध हैं। बेल्ट प्रेस, स्क्रू प्रेस, रैक और क्लॉथ प्रेस
और सेंट्रीफ्यूज पंपों की तरह आप इष्टतम प्रदर्शन के लिए अपने एक्सट्रैक्टर के लिए सही कटौती आकार का उपयोग करना चाहते हैं। पांचवा है मिक्सिंग टैंक। वाणिज्यिक फलों के रस प्रसंस्करण के लिए एक और महत्वपूर्ण विवरण मिश्रण टैंक है। मिक्सिंग टैंक उत्पादन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें कई सामग्रियां शामिल होती है। मिक्सिंग टैंक सांद्रण, फलों के गूदे, परिरक्षकों, पानी, स्वाद, रंग और बहुत कुछ के मिश्रण के लिए है। टैंक विभिन्न आकारों और सामग्रियों में आते हैं और कीमत में भिन्न भिन्न होते हैं। छठा है पाश्चराइजर। उत्पादन प्रक्रिया में पाश्चरीकरण महत्वपूर्ण है, जो इसे प्रसंस्करण उपकरण का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। पाश्चराइजर संभावित रूप से हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रस उपभोग के लिए सुरक्षित है। सभी सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्रियों से बने उच्च गुणवत्ता वाले पाश्चरीकरण उपकरणों में निवेश करना चाहिए, जो साफ करने में आसान हो और उन पर बैक्टीरिया न टिके। सातवां है स्लॉट ड्रेन सिस्टम। वाणिज्यिक प्रसंस्करण उपकरण का एक अनदेखा हिस्सा जल निकासी प्रणाली है। किसी भी प्रसंस्करण संयंत्र के लिए उच्च गुणवत्ता वाली विश्वसनीय जल निकासी प्रणाली का होना महत्वपूर्ण है। फूड सेफ ड्रेन्स का 10,000 सीरीज स्लॉट ड्रेन बाजार में सबसे स्वच्छ प्रणालियों में से एक है और इसमें एक निर्बाध, बिना किसी विशिष्ट डिजाइन की सुविधा है। यह इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है और अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की चाहत रखने वाली मौजूदा सुविधाओं में इसे दोबारा लगाना आसान है। अधिक पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत, स्लॉट ड्रेन को स्लॉट खोलने के लिए कवर की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे साफ करना आसान होता है और जगह-जगह साफ करने की क्षमता के साथ आता है। यह प्रणाली NSF प्रमाणित है और इसका निर्माण या तो T304 या T316 स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भोजन और पेय सुविधाओं के लिए सुरक्षित है। यह सुनिश्चित करता है कि यह फलों के रस प्रसंस्करण सुविधा में भारी यातायात और मशीनरी को बिना किसी नुकसान के संभाल सकता है। उच्च प्रवाह दर क्षमताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि सिस्टम कभी विफल नहीं होगा। फलों का रस प्रसंस्करण अनिवार्यताएं। फलों के रस की लोकप्रियता के साथ नई सुविधाएं लगातार उभर रही है। चाहे आप एक बड़ा वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना चाह रहे हो या छोटे पैमाने पर फलों के रस का प्रसंस्करण करना चाहते हो, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण मायने रखते हैं। सही उपकरण के बिना कोई सुविधा ठीक से काम नहीं कर सकती है और गलत उपकरण में निवेश करने से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है। अपनी सुविधा की जमीनी स्तर से योजना बनाने के लिए समय निकालें। फलों के रस प्रसंस्करण संयंत्रों के जल निकासी के सर्वोत्तम विकल्पों की खोज के लिए आज ही फूड सेफ ड्रेन्स के विशेषज्ञों से संपर्क करें। खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय से संबंधित विचारों और लागत प्रभावी मशीनरी मार्गदर्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आप बिजनेस ब्रांडिंग और नेटवर्किंग के लिए अपनी कंपनी को हमारी निर्देशिका में भी सूचीबद्ध कर सकते हैं।